अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। खुशी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो ये है हमारा चैनल परिशाद रिएक्शन, जो हमारा ओल्ड चैनल जिसको उड़ाया गया था और कोशिश की गई थी वो वापस हमें मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। तो उसको इसी तरह प्यार दीजिएगा। ये हमारा बड़ा चैनल 12,000 सब्सक्राइबर वाला, तो इसको वैसे ही प्यार करना है, प्यार देना है और इसको उठाना है। जिस तरह 15 दिन में हमारा चैनल बहुत नीचे चला गया है, इसको उतना ही प्यार दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पर, और अल्लाह ताला के करम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, और हमारी ऑडियंस, हमारे रिएक्शन वाले सब जितने, और जिन लोगों ने, ब्लॉगरों ने भी हमारी कमेंटियाँ लगाई और उस चैनल को परी रिएक्शन सच्ची बातों को भी लेके यहाँ तक आ गए कि वो मोनेटाइज हो गया। ये आप लोगों का प्यार है अपनी आपा के साथ, अपनी आपा की फैमिली के साथ। तो प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे भी जाइएगा, उधर भी विजिट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। चाहे ना टाइम हो, लगा के छोड़ दिया करें, हमें वो भी सपोर्ट हो जाएगी। तो अल्लाह ताला आप पे और हम पे रहमतों के दरवाजे खोले, सुख सुकून वाले दिन की आमीन सुमा में। तो जी यकीन करें, मेरा अल्लाह बड़ा बरकतों वाला, इतना बुजुर्गियों वाला मेरा अल्लाह कि आपका एक एक सेकंड में ईमान ताज़ा होता है। जहाँ इंसान डोलने लगता है तो अल्लाह ताला कैसे रहमतों के दरवाजे खोलता है। वइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, और रिज़्क इंसान के पैदा होने से पहले उसके लिए लिख दिया गया है। बाकी आगे अल्लाह ताला ने इंसान को जब सूझ अता फरमाई, उसको सीधा उल्टा रास्ता बता दिया, फिर उसको फ्री हैंड कर दिया कि ये रिज़्क तेरे मुकद्दर में उतना ही है, अब तो इसको ढूंढ ले। हलाल कमर तरीके से कमाना है, हराम तरीके से कमाना है, सच का साथ देना का, झूठ का साथ देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लाह पाक के बाद अपने वालिदैन के शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें एक अच्छे इंसान बनाया, एक नेक रास्ते पे चलना सिखाया कि हक क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, बातिल क्या है। तो यकीन करें, जहाँ जहाँ थोड़ा लगा कि इंसान है ना, इन लोगों को पर्सनल नहीं जानते, तो जस्ट वीडियो टू वीडियो बात करते हैं, देखते हैं। पर्सनल अगर कोई बताए भी तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं उस चीज़ को इधर हाईलाइट करूँ या लगाऊं, क्योंकि बताने वाला अगर मुकर जाता है तो जिस तरह ये लोग ना कहते हैं जी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जब किसी से वॉइस करते हैं तब भी रिकॉर्डिंग करते हैं, जब कॉल करते हैं फिर भी रिकॉर्डिंग करते हैं। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरी जिससे भी बात होती है आम सीधे सादे तरीके के साथ होती है। इतना कोई ना हम चलाक है, ना हमें वो व्लॉगरों वाली या इस तरह की बातें आती, ना अल्लाह ताला हमसे वो काम करवाए। तो अगर बंदा मुकर जाता है तो मैं क्या कर लूँगी उसका। इस वजह से अगर कोई पर्सनल मुझे बात बताता है ना, मैं बात नहीं करती, मैं सिर्फ यकीन करती हूँ उस चीज़ को, जिस चीज़ को मैं आंखों से देख रही होती है। तो मैंने जो बताया, यकीन करें, मेरे सामने एक वीडियो है और उसके बाद मेरी बाहर के मुल्कों से 2 बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्होंने मुझे वही लिंक भेजा। जब तक मैं आधी वीडियो देख चुकी थी, फिर मैं बाद में ना तबीयत ख़राब थी, सुबह मैं जल्दी जब उठी तो मैंने आधी वीडियो देखी। अली बाबा, मैं बताती हूँ वो कौन है। फिर मैं ना वो आधी वीडियो छोड़ के ना, फिर मैं अपना जो तस्बीहात करके मैं ना सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी, फिर मैंने बाद में पूरी वीडियो वॉच की और उसमें मैंने थोड़ी बातें भी, क्लिप भी उठाए हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ सुनाने की कोशिश करूँगी कि आप लोग भी यकीन करें कि वो बंदा, मुझे नहीं लगता कोई पढ़ा लिखा है या नहीं, लेकिन उसकी बातें दिल को लगती हैं और बातें अल्लाह वाली बातें हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ता है वो बंदे का। और किस तरह उसने एक्सपोज किया इन लोगों को, अपनी फैमिली को। और मैं कहती हूँ उन लोगों को जूते हैं, फिटकार है अल्लाह ताला के नबी की और अल्लाह ताला की, जो लोग एक झूठ को सच बना रहे हैं और सच के लिए वो किस तरह लोगों को कॉलों पे ले लेके तो उनसे भी वो वीडियोस बनवा रहे हैं। हद हो गई है, यकीन करें। तो फिर बाद में ना मुझे वो 2 लिंक बाहर से भेजे तो मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा मैंने देख लिया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला और मुझे वो लिंक भेजे कि आपा जान ये बातें सुने, आपके इस बंदे ने किस तरह उज़मा की छित्रौल किए और वो मुनीर ब्रो, शफीक और सदीक, उनके किस तरह मतलब कि छित्रौल किए, कुत्ते वाली की है। तो इधर थोड़ी सी आप बातें सुना सकती हैं जो मैंने बातें उठाई हैं। मजलूम कल भी मजलूम,
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲੇ ਹੀ ਕਹਾਂ, ਜਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਫੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗੜਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਤਾ, ਲਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਹੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਠਾ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਚੂਸਣੀ, ਚੁੰਗੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਤਮਾਦ, ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਈਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ वो मैं इधर बातें भी आपको सुना दूंगी कि उस बंदे ने किस तरह बातें बताई हैं, और वो क्या लगता है इनका वो गैर बंदा नहीं है, जिस तरह हम लोग गैर है हमें टारगेट किया जाता है। और वहाँ मैंने कमेंट देखा तनवीर की बातें, उन्होंने भी जाके उनको कमेंट किया हुआ था। तो देखिए, अगर हम लोग हैं जितने रिएक्शन वाले हैं, जितना इसमें तनवीर भी आ जाता है, और बड़े हैं, जाहिद खान है, इरम आपी है, एहसान भाई है, हम लोग तो पहले ही शाहिद वीर के साथ हैं इंशाल्लाह ताला, और शाहिद वीर के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बच्चों पे अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोले। और किस तरह इस बंदे ने आके गवाही दी, और उसने कहा ये मेरी पहली वीडियो है और आप बातें सुन रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बड़ा चुप था क्योंकि वो इस पंचायत में थे, वो उनके बड़े बहनोई हैं, और उन्होंने बताया शायद मेरी कितने साल हो गए शादी को। उन्होंने कहा मतलब 10 साल के पीछे, 98 में शायद वो कह रहे हैं मेरी शादी हुई है, 92 में शादी, 8 साल वो और 25 ही है, आप देख ले कितना अरसा हो जाता है। और उन्होंने बताया कि मैं इनका दामाद, और मैं इनको रग रग से जानता, ये किस तरह के लोग हैं। तो इस ऐसे बंदे की गवाही कितना मैटर रखती है, जो अपने ससुराल वालों को झूठा करके, अपने सालों को, अपनी सास को, अपने सारे ख़ानदान को झूठा करके एक शादवीर की गवाही देने के लिए आया। तो ये अल्लाह बुजुर्गियों वाला है, जो एक सच्चे बंदे को सच्चा साबित करने के लिए उन्हीं के ख़ानदान का बंदा आ गया, और पूरा उसने ना इस वीडियो में खोल के रख दिया कि किस तरह इन लोगों ने पंचायत में गए, किस तरह ये मुकरे, किस तरह इन्होंने कुरान पाक उठाया, किस तरह ये झूठे हुए, और ये किस तरह चालें चली गई, क्या कुछ किया गया। और फिर जो उन्होंने अपने अल्फाजों में इनकी छितरौल की है ना, कि रिश्ते उन्होंने जो बताए हैं, और उन्होंने कहा तुम लोगों ने सितार और शाहिद वीर के साथ वो किया है ना जो कभी दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता, और 5 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की। उस लड़की को शर्म नहीं आ रही थी, तुम लोग शर्म कर देते, तुम लोगों ने मुंह पे मूछें रखी हुई हैं, तुम रिश्तों में क्या लगते थे, तुम लोग चाचे भी लगते थे, मामे भी लगते थे, और शाहिद के हिसाब से तुम लोग ससुर भी थे, और ससुर बाप की जगह लेता है। लेकिन इन लोगों को गैरत नहीं है, ये बेगैरत हैं, ये बेशर्म है। और उस बंदे ने खोल खोल के बददुआएं दी। आप सुनिएगा बातें कि जिस तरह मतलब एक बात जो अबाबील का मतलब एक वाक़या उन्होंने बताया कि किस तरह काबा काफरों से आज़ाद हुआ। तो मतलब कि बड़ी उस बंदे ने अल्लाह वाली बातें की है, मुझे अच्छी लगी, और मैंने कुछ बातें उठाई हैं। तो जाके उनकी पहली वीडियो है, तो मैं कहती हूँ अगर भाई साहब मेरी बात सुने, मेरी वीडियो उन तक जाए, क्योंकि वो कह रहे थे जहाँ शायद वीर का थंबनेल लगा तो मैं ज़रूर वो वीडियो भी देखता हूँ, और मैं लाइवों में भी जाता हूँ, बड़े तरीके के साथ में बात करता हूँ। और आज मैंने दिल में ठानी है कि मैंने सच का साथ देना, और मैं वीडियो बनाया करूँगा। तो मैं कहती हूँ भाई साहब, जो अली बाबा भाई साहब है ना, ये जाहिद खान की लाइव पे ज़रूर जाएं, एहसान भाई की लाइव पे ज़रूर जाएं। जहाँ जहाँ शाहिद वीर को सच्चा साबित करने की कोशिश की जा रही है, हम लोग साथ दे रहे हैं आप सच का, तो भाई साहब उधर जाएं। क्योंकि ये भाई साहब जो है, इनका मतलब उधर बैठ के बात करना, झूठ को झूठ और सच को सच करना, ये बहुत शाहिद के लिए कहते हैं ना, मतलब कि कामयाबी की तरफ गामजन है। बाकी जो ख़ानदान वाले मिल के लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ सूद समेट अल्लाह ताला उनको वापस लुटाए। क्योंकि हम लोगों को, रिएक्शन वालों को हमेशा लोग गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंसान कोई
وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی رسالت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. یہ بڑا خوبصورت کلام ہے. تو جو اس زمانے میں اس شاطر دنیا میں اس بے غیرتی کے لمحات میں بے حیائی کے اور لمحہ فکریہ اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو پیچھے کر کے حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا رزق ملے زیادہ ملے اللہ تعالیٰ رزق کے حلال میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں ڈالے تو وہ ضرور اپنے اللہ پاک کے بتائے راستے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. ان میں چاہے مٹھی بھر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں شاہد ویر کے ساتھ اور دیکھ لیں شاہد ویر کو جتنا مرضی ڈیفیم کر رہے ہیں پھر بھی شاہد ویر ان سے آگے ہے. کیوں پر کہ ماما کریں آپ بھی تھوڑی سی بات کریں. جب کہتے ہیں نا عزت دینے والا اللہ ہوتا ہے نا تو جب انہوں نے جتنی مرضی کر لیں اور اس کے ساتھ ہوا بھی غلط ہے. ہر انسان کو پتا اگر اکیلا شوہر ہوتا نا تو پھر بھی شاید کہتے کہ اس کو نہیں وہ سکھ دے رہا تھا تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئی. سمجھے کہ 18 سال گزار کے 5 بچے پیدا کر کے تو ان کو چھوڑ کے بھاگی. تو جب بچوں کو انسان چھوڑ کے بھاگتا ہے تو وہاں پہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے کسی آگے عشق مشوقی میں ہی بھاگا ہے. بچوں کو نہیں تو ایسے نہیں چھوڑا جاتا چاہے کوئی مرد ہے انسان. چاہے عورت ہے. جی بالکل. جب انسان اپنے بچوں کے لیے میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی آپس میں جھڑپ ہو جاتی بحث ہو ماں جاتی مارتی ہے مارنے نہیں مارنے دیتی باپ کو. اور اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ان کے بابا باہر ہوتے ہیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ رات کو بچوں کو لے کے نہیں نکلنا ٹھنڈے بیمار ہو جائے گی. یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سمجھا رہا ہوتا ہے بچوں کے لیے. اور جب شوہر ہو یا بیوی ہو جب بچوں کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں نا تو سمجھے کہ آگے کوئی اور ہی معاملہ ہے. بالکل لڑائی جھگڑا نہیں آپس میں. بالکل نہیں تو اگر آپ شوہر کو بھی دیکھیں نا وہ بھی زمانے کو لوٹ کے لے آئے گیا. جو آپ چور ڈاکو جو بھی ہے دیکھ لیں کس کے لیے حالانکہ یہ غلط ہے لیکن وہ جہنم کما رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد اپنے بچوں کے لیے. تو جو عورت ہوتی ہے اس کو بھی جا کے دیکھ لے وہ باہر محنت کرتی ہے مزدوری کرتی ہے اور ان لوگوں کو تو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا تو لوگ پیار کر رہے تھے. ان کو ارننگ کے ساتھ ساتھ ان کو باہر کے ملکوں سے جو پیسہ مل رہا تھا ان کی تو موجیں ہی موجیں تھی. کام کرو نہ کرو اور بس اپنی ایک روٹین ہی دکھا رہے تھے نا کیا کر رہے تھے. ریاکشن چینل والوں کو تو بڑا اپنا دماغ کھپانا پڑتا ہے. ہم لوگ جو ہے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں پھر پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہماری بلکہ ہمارا بلاگنگ سے زیادہ ہمارا کام مشکل ہے. اور بلاگنگ کرنے والے نے اپنی روٹین دکھانی اٹھ کے ناشتہ ہم نے بنانا ہی بنانا ہے. ہم نے جھاڑو لگانا ہے جو کہتے ہیں ٹاکی پھیرنی ہے وہ جو پوچھا کچھ لوگ کہتے ہیں صفائی کرنی ہے فرش دھونے ہیں کپڑے دھونے ہیں پکانا ہے شوہر کو بھیجنا ہے بچوں کو تیار کر کے اسکولوں میں بھیجنا ہے. یہ تو ہماری روٹین ہے یہ ہم نے کرنا ہی کرنا. اگر ہم اپنی آڈینس کو یہ دکھا رہے ہیں ہماری آڈینس کو وہ چیزیں پسند آ رہی ہے اور ہماری آڈینس کتنی اچھی آڈینس کتنے اچھے بہن بھائی کہ وہ اپنے گھر میں یہ کام نہیں کرتے. وہ اپنے گھر میں یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں عورتیں چاہے پاکستان میں چاہے باہر ہے وہ خود بھی کر رہی ہوتی ہیں اور مطلب کہ اور جا کے جابس بھی کرتی ہیں لیکن وہ ہمیں پیار دے رہی ہوتے ہیں. ہمارے بہن بھائی ہمیں دیکھتے ہیں ویوز دیتے ہیں ہماری ارننگ بنتی ہے. تو کیا ہے ہم ایسا کیا انوکھا دکھا رہے ہوتے ہیں. ہاں کوئی بغیرتی بے شرمی دکھا رہا تو اس کو کچھ بے شرم لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی اچھا ہے تو اب مطلب ولاگنگ کے علاوہ کوئی آپ دیکھ لیں قرآن خوانی ہے یا مطلب سورت پڑھی گئی ہے یا جو بھی ہے تو اس کو وہ بلکہ وہ ملینز میں ہے ماشاء اللہ سے دیکھا جائے تو وہ اور بھی اچھا کمائی کا ذریعہ ہے. وہ ملینز میں لوگ کما رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی بلاگنگ کرنے والا بندہ ہے تو وہ اس کا اتنا ہے کہ وہ کہ جی میں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں اپنی وائی ٹی پہ. تو یقین کرے اتنا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نا کہ اب بھی یہ لوگ. اب میں یہاں ایک چھوٹی سی آپ کو بات سناؤں کوئی چودھری تھا تو کوئی غریب تھا تو غریب کو کہیں چودھری صاحب کے جی گھر کا رشتہ پسند آ گیا تو وہ چلا گیا جی رشتہ لینے کے لیے کہ مجھے چودھری صاحب رشتہ دے دو. چودھری صاحب نے وہ چھترول کی ڈنڈے سوٹے مار کے تو جی اس نے پوچھا کہ اب بتاؤ تم رشتہ مانگو گے تو اس نے کہا جی اب بھی مجھے رشتہ چاہیے اب کے مار مجھے. اس نے پھر مطلب وہ پھینٹی لگائی تیسری بار بھی اس کو کہا نا تو اس نے کہا جی اب کے مار مجھے رشتہ تیرے گھر سے ہی چاہیے تو مجھے اب کے بھی مار لے. یہ وہ لوگ ہیں یہ چھترول بھی کھا رہے. ان کے ویوز دیکھ لے کہاں چلے گئے ہیں. جب تک یہ لوگ سچ کا ساتھ دے رہے تھے جب تک یہ لوگ حق سچ کو مان رہے تھے اور شاہد ویر کو ڈیفیم نہیں کر رہے تھے شاہد ویر کی سپورٹ میں تھے
जब इनको कितनी दुनिया देख रही थी, अब भी देख ले इनको कितनी दुनिया देख रही है। और अगर वो भी देख रहे हैं ना तो कुछ ज़्यादा लोग इनको कमेंटों पे बुरा भला कह रहे होंगे कि कोई 4 बंदे, और एक मैंने थंबनेल देखा जी, इसको किस मजबूरी में निकाह करना पड़ा। वाह भाई वाह, बंदा ये सोचे कि जब मेरी बीवी खुदा न खास्ता किसी मजबूरी में जाके इस तरह निकाह कर लेगी और या मुझे जलील ख्वार कर देगी या अपने बच्चों को छोड़ जाएगी, फिर मैं यहाँ बैठ के ये बात करूँगा। ये दुनिया मकाफात अमल है, अब भी समझ जाना चाहिए। अब भी झूठ को सच बनाने की कोशिश मत करें और सच को सच ही रहने दे, झूठ को झूठ ही रहने दे। जो गलतकारी कर गई है वो कर गई है। अब उस बंदे की जो भाई साहब यकीन करें, मैं इन सारे ख़ानदान वालों से हट के ना उस बंदे को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने बताया कि मैं इरम आपी की भी वीडियो देखता हूँ, मैं मतलब जाहिद खान की लाइव भी सुनता हूँ। जो बंदा जहाँ शाहिद वीर के ख़िलाफ़ या शाहिद वीर की एक तस्वीर भी लगी होती तो मैं ज़रूर देखता हूँ। शाहिद वीर मज़लूम था, मज़लूम है और रहेगा, और उसकी इतनी मतलब कि शहादतें मैं कहती बहुत आ गई हैं शाहिद वीर के लिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।